कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहाँ पर एक कारोबारी जेठालाल जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाया करता था, वो अपनी बीवी बबीता के साथ उसी मुंबई शहर में रहा करता था। अब वैसे जेठालाल तो गुजरात के एक छोटे गांव से था, लेकिन अब उसका अक्सर वहाँ पर जाना हुआ नहीं करता था। जेठालाल के जो पिताजी थे वो भी उन्हीं के साथ मुंबई शहर में ही रहा करते थे। लेकिन एक बार जेठालाल के पिताजी को गांव से फ़ोन आता है, क्योंकि उनकी कोई जो पुरानी ज़मीन थी वो अब बिक रही थी। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे बेचने की, और आखिरकार उन्हें कोई ग्राहक मिल जाता है तो वो अब ज़मीन बिक रही थी। अब जेठालाल के पिताजी तो बहुत ज़्यादा बुढ़े थे। तभी जेठालाल चंपक यानी कि उसके पिताजी से कहता है कि पिताजी आप रहने दीजिए, मैं ये सारा काम जो भी है वो सारा ख़त्म करवा कर आ जाता हूँ। अब चंपक भी तबीयत ख़राब रहती थी, तो वो कहता है कि ठीक है बेटा, तुम चले जाओ और तुम जाकर ये सारा जो भी काम है वो ख़त्म करवा कर आ जाओ। लेकिन तभी उसकी बीवी, जो कि उसी शहर में उसके साथ रहा करती थी, वो उसे कहती है कि मैं आज तक कोई भी गांव नहीं गई, क्योंकि वो मॉडर्न थी और वो अक्सर शहरों में ही रहा करती थी और घूमने के लिए भी बड़े बड़े शहरों में ही जाया करती थी। तो वहाँ पर वो कहती है कि मैं भी आपके साथ आपके गांव चलूँगी, क्योंकि मैं आज तक कोई भी गांव में गई नहीं। अब जेठालाल अपनी बीवी बबीता को मना नहीं करते हैं और अपने साथ अपने जो गुजरात में छोटा सा गांव था उसमें लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 दिन बाद वो गुजरात के लिए निकल जाते हैं अपनी गाड़ी से। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जेठालाल भी लगभग 10-12 साल हो गए थे गांव नहीं गया था। अब जेठालाल का गांव जाने का कारण ये था कि उसके साथ वहाँ पर बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाली है। अब जेठालाल और बबीता पहुँच जाते हैं उनके गांव, लेकिन गांव में पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ आसपास कोई भी होटल नहीं है, क्योंकि उनका गांव शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। इसीलिए जो उनका पुश्तैनी घर था, जो कि खेत के बीच में था, वहीं पर उन्हें रुकना पड़ेगा। वहाँ पर बबीता पहले मना करती है, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। तो अगले 3 से 4 दिन उनका ये आशियाना फिर से जिंदा होने वाला था। तभी जेठालाल वहाँ पर गांव में जाता है और घर की साफ सफाई के लिए कुछ मजदूरों को लेकर आता है। साफ सफाई होने के बाद अब रात हो जाती है, तो वो खाना वाना खाकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जेठालाल कार ड्राइविंग कर कर काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो तो बिस्तर पर गिरते ही सो जाता है। लेकिन उसकी जो बीवी थी बबीता, अब वो शहरों में रही हुई है, उसे इतनी जल्दी नींद कहाँ आने वाली थी। तो वो यहाँ वहाँ टहलने लगती है, घर की बाकी चीज़ें देखने लगती है, क्योंकि घर काफ़ी पुराना था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था पुराने ज़माने के हिसाब से। अब वो लोग खेत की साइड रहा करते थे, जहाँ पर वो पहले खेती करा करते थे, यानी कि जेठालाल और उसके पिताजी पहले यहाँ पर खेती किया करते थे। ऐसे ही बबीता टहलते टहलते कुएं के पास पहुँचती है। वहाँ पर उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो थोड़ा सा वो डर जाती है और वापस घर की तरफ मुड़ती है। तभी उसको पीछे से उसके नाम से कोई आवाज़ देता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर तो उसे कोई जानता भी नहीं है, तो आवाज़ कैसे आ सकती है। अब वो सारी उन आवाज़ों को इग्नोर कर कर घर में आ जाती है और दरवाज़ा बंद दे देती है, और उसके बाद घर के अंदर यहाँ वहाँ देखने लगती है चीज़ें। तभी वहाँ पर घर के एक कोने में उसे पुराना सा धूल खाया हुआ बक्सा दिखाई देता है। बक्से को पूरी तरह से लाल धागे से बांध के रखा हुआ होता है। तो बबीता को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इस बक्से को लाल कलर के धागे से इस तरह से क्यों बांध के रखा है। वो खोलने का ट्राई करती है, लेकिन उससे खुलता नहीं है। तभी वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है और काफ़ी अजीब अजीब सी घटनाएं वहाँ पर घटित होती है। तो इसी सब चीज़ों से डर कर बबीता सोने के लिए वापस चली जाती है। अगली सुबह जहाँ पर जेठालाल और बबीता जब वापस उठते हैं, तो बबीता बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जेठालाल से पूछती है कि ये बक्सा आखिरकार है क्या और इसे इस तरह से क्यों बांध के रखा है।
तो वहाँ पर जेठालाल काफ़ी हड़बड़ाते हुए और हकलाते हुए जवाब देता है कि ये जो बक्सा है ना, ये तो मेरे पिताजी का, उसमें कुछ पुराना सामान है तो उन्होंने कोई छेड़े नहीं, इसीलिए इस तरह से रखा हुआ है। इस तरह से वो जवाब देता है बबीता को। तो बबीता भी उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है और बबीता ये भी उसे बताने की कोशिश करती है कि कल रात को उसके नाम से उसको कोई आवाज़ दे रहा था, वो भी कुएं के पास। तो वहाँ पर जेठालाल बोलता है कि पागल हो तुम, कुएं के पास क्यों गई थी? कुएं के पास जंगली जानवर और सांप अक्सर आया करते हैं और वहाँ पर अंधेरे में फिसलने का भी डर है। तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद कभी भी कुएं के पास नहीं जाना है। तो बबीता उससे कहती है कि ठीक है नहीं जाऊंगी, पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो जेठालाल बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता है, इसी वजह से मैं तुमको कह रहा हूँ। अब दोपहर का समय होता है, जेठालाल तो कहीं पर गया हुआ होता है। तो बबीता जी ऐसे ही घूम रही होती है और तभी उनका जो हाथ में एक कपड़ा होता है वो उड़ते उड़ते कुएं के पास चला जाता है। तो बबीता उसे लेने के लिए कुएं के पास जाती है। तभी उनकी उस कुएं के पास नज़र पड़ती है। वहाँ पर तो कोई भी फिसलने का डर नहीं था। तो वहाँ पर वो जाकर देखती है उस कुएं में, और जैसे ही वो कुएं में देखती है एकदम से ही वापस घर की तरफ भागने लगती है और उसके पीछे से उसकी आवाज़, बबीता जी कहाँ जा रहे हो, बबीता जी कहाँ जा रहे हो, इस तरह की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। बबीता जैसे ही वहाँ कुएं में देखी थी तो उन्हें एक औरत अंदर से घूर रही थी। बस इतना देखते ही तो बबीता जी अंदर भागती है और अंदर जाके जेठालाल को फ़ोन करने का ट्राई करती है, लेकिन उस समय जेठालाल का फ़ोन नहीं लगता है। और उसके बाद जेठालाल का वो एक मैसेज देखती है। तो वहाँ पर जेठालाल कहता है कि मैं शहर आया हूँ, मुझे आते आते काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन गांव में अब नेटवर्क चला गया था, इसीलिए वो बबीता जेठालाल को फ़ोन नहीं कर पा रही थी। और गांव से दूर था वो घर जेठालाल का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वो खेत पे रहा करते थे, ना कि प्रॉपर गांव में। तो अब बबीता जी फंस चुकी थी, क्योंकि ना तो उनके पास अब नेटवर्क था, ना ही कोई उनकी मदद करने के लिए। और जो उन्होंने कुएं में देखा उसके बाद तो हर किसी की बैंड बज जाए। अब बबीता जी के मन में कुछ भी नहीं चल रहा था। तो बबीता जी सोचती है कि क्यों ना इस बक्से को खोलकर ही देखा जाए कि इसमें किस तरह की पुरानी यादें हैं। तो वहाँ पर जब वो बक्सा खोल देती है तब उन्हें बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है, जहाँ पर एक शादी का जोड़ा रखा हुआ था, कुछ बिंदियाँ थी, कुछ लेडीज़ के कपड़े थे और एक तस्वीर थी जिसमें जेठालाल और कोई एक औरत दोनों साथ में मौजूद थे। अब धीरे धीरे रात हो गई थी, जेठालाल अभी तक नहीं आया था। तो बबीता की बेचैनी भी बढ़ रही थी। तभी वो रसोई घर में जाती है कुछ बनाने के लिए, लेकिन रसोई के खिड़की पर कोई उसे खड़ा हुआ दिखता है। तो वो पूछती है कि कौन है, लेकिन वो एकदम से ही गायब हो जाता है। तभी बबीता जी डिसाइड करती है कि बाहर जाकर ही देख लिया जाए आखिरकार बाहर है कौन। बबीता जी बाहर जाती है तो कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो बबीता जी से रहा नहीं गया और उसके पास चली जाती है और बबीता उससे पूछती है कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही है, दूर हटिए कहीं अंदर ना गिर जाए। तभी वहाँ पर वो एकदम से उसके सामने देखती है और उसका जो चेहरा देखकर बबीता की तो सिट्टी विट्टी वहीं गुल हो जाती है और वो बेचारी वहीं गिर जाती है। बबीता जी अब बेहोश हो चुकी थी और वही कुएं के पास पड़ी हुई थी और वो जो औरत थी वो वहीं पर उनके पास खड़ी हुई थी। उनके खेत का मौसम पूरी तरह से बदल गया था। बहुत तेज़ तेज़ हवाएं और साथ में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। अक्सर उस मौसम में बिल्कुल भी बारिश या फिर तूफान उस तरह की चीज़ नहीं होती है, लेकिन उस टाइम वहाँ पर वो सारी चीज़ें हो रही थी जो कि किसी को भी बेचैन कर दे, किसी को भी झकझोर के रख दे। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है और बबीता की आँख खुलती है। औरत अभी भी उसके सामने ही थी। बबीता जी हिम्मत करती है और पूछती है कि आप कौन हैं। कुछ देर तक वो शांत होती है, लेकिन उसके बाद एक अजीब सी आवाज़ में कहती है कि जेठालाल की बीवी हूँ मैं, जेठालाल की बीवी। अब बबीता को समझ में नहीं आ रहा था कि जेठालाल की बीवी तो मैं हूँ, तो ये कैसे बोल रही है। तो उसे लगता है ये कोई पागल औरत है। लेकिन उसके बाद जो वो बताती है उसके बाद तो बबीता के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो रोते हुए कहती है कि आज से 15 साल पहले
जेठालाल और उसकी शादी हुई थी। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। वो दोनों खेत में उसके बाबूजी का हाथ बटा दिया करते थे, खाना बना दिया करती थी, घर के सारे काम कर दिया जाती थी। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद जेठालाल शहर चले जाते हैं और शहर में जाकर कोई काम ढूंढते हैं। लेकिन वो जब वापस शहर से आते हैं तो उनका स्वभाव पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। पहले वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे उसकी बीवी, जिसका नाम दया था, उससे। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं उनका प्यार गायब हो गया होता है, उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया होता है और वो ढंग से बात भी नहीं किया करते थे। एक दिन उनके बटवे में मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। तब मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो जेठालाल बताते हैं कि ये तो मेरा प्यार है, मैं इससे जल्द ही शादी करने वाला हूँ और तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। और ये बात मेरे से सहन नहीं होती है और मैं जाकर कुएं में गिर जाती हूँ। और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि तुमसे इसका बदला लिया जाएगा। और इन गांव वालों से भी, जिन्होंने मेरे चरित्र पर सवाल उठा दिए थे उस जेठालाल की बातों में आकर। उसके बाद एक आदमी वहाँ से गुज़र रहा था। वो आदमी उसको देख लेता है और देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि पूरे गांव में दहशत थी एक समय दया की। क्योंकि दया अपने मरने के पीछे का कारण पूरे गांव वालों को भी माना करती थी, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके चरित्र पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए थे जेठालाल के कहने पर, और उसे ही गलत साबित करवा दिया था। तो इसीलिए पूरे गांव ने उसकी आत्मा को कंट्रोल करने के लिए, और उसकी दहशत इतनी खतरनाक थी कि किसी की फसल तक नहीं उग पा रही थी गांव में, ना किसी की शादी हो पा रही थी। इसी दहशत को देखते हुए पूरे गांव ने तय किया था कि एक तांत्रिक को बुलाया जाएगा और उसको बंद करवा दिया जाएगा उसी कुएं में, और उसके बाद उसकी अर्थियाँ और उसकी जो भी सामान था वो एक बक्से में बंद कर देंगे, जहाँ से उसकी आत्मा कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन बबीता को पता नहीं था, तो बबीता ने तो उसका पूरा सामान खोल कर रख दिया था। उसके बाद आज उसकी आत्मा आज़ाद हो जाती है। जैसे ही वो आदमी देखता है वो गांव की तरफ भागता है। तभी वहाँ पर गांव में जेठालाल भी उसे दिखाई देता है। वो जेठालाल को सारी बात बताता है। पूरा गांव वहाँ पर जाता है। कुछ लोग उस तांत्रिक को लेने जाते हैं जो कि बहुत साल पहले जिसने ही दया की आत्मा पर कंट्रोल पाया था। लेकिन वहाँ पर अब खेल शुरू हो गया था। अब दया जो थी पूरे गुस्से में थी और बबीता को अपनी मौत का कारण मानती थी। तो वो बबीता के बालों को पकड़कर उसे घसीटती है और घसीटते घसीटते कुएं की तरफ ले जाती है। तभी वहाँ पर जेठालाल और गांव वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज दया नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि जितने सालों का उसका इंतज़ार था वो अंदर से पूरी भरी हुई थी और आज बबीता की जान लेकर ही मानने वाली थी। जेठालाल उसको बार बार कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो जेठालाल की कहाँ सुनने वाली थी, क्योंकि उसके ही पति ने उसको धोखा दिया था और अब वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली थी अपने पति पर। कुछ गांव वाले जो तांत्रिक को लेने गए थे वो तांत्रिक को लेकर आते हैं, और तांत्रिक भी कहता है कि इस बार ये दुगनी शक्ति के साथ वापस लौटी है, इस बार इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तांत्रिक अपनी प्रक्रिया में लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल उसके बाल छोड़ने को तैयार नहीं थी दया, और बहुत ही ज़ोर से उसके बाल पकड़ लिए थे। किसी भी वक्त उसके बाल उसके त्वचा से अलग हो सकते थे। लेकिन तांत्रिक ने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया उसको रोकने में, और आखिरकार उसने उसकी आत्मा पर काबू पाया और बबीता को उसके चंगुल से छुड़वा दिया, और कहा है कि आज के बाद इस कुएं को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और इसके ऊपर इस तरह से इसको ढकवा दिया जाए कि इसके आसपास कोई भी ना आए, और इसके बक्से को भी इसके अंदर ही डाल दिया जाए, जिससे कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो और ये वापस बाहर ना आ सके। क्योंकि अगर ये वापस बाहर आई तो इस बार बहुत ही शक्तिशाली रूप में आएगी और किसी को भी नहीं बख्शेगी, पूरे के पूरे गांव को उजाड़ बना देगी। लेकिन बबीता को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो एक सदमे में चली जाती है और अपनी पूरी मेंटल स्टेट को खो देती है। उसके बाद वो नॉर्मल बबीता कभी नहीं होती है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि दया आएगी, और एकदम पागल सी हो जाती है, और जेठालाल का भी जीवन तहस नहस हो जाता है। और कहीं ना कहीं पूरे गांव में भी डर का माहौल था कि अगर ये वापस आ गई तो हमारी फसलें और हमारे घर, हमारे बच्चे सबको उजाड़ के रख देगी। तो दया का खौफ तो पूरे गांव में बना हुआ था।
लेकिन जब तक उस बक्से को वापस खोला नहीं जाएगा तब तक वो वापस बाहर नहीं आ पाएगी। तो क्या कोई उस बक्से को खोलने की हिम्मत करेगा? क्या आप में वो बक्से खोलने की हिम्मत है? अगर आपकी भी हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बक्से को खोल दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, टेक केयर एंड बाय बाय।